नमस्कार, कर्नल अजय सिंह अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप फास्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 15 अप्रैल सन 2025। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि सरसों सहित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य तेलों में टूटने का असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिला। दोस्तों, आपको याद होगा, हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कि अब मई का महीना महत्वपूर्ण नज़र आ रहा है। क्या वो तेजी का होगा या फिर मंदी का? क्या बाजार टूटने के बाद फिर बहुत तेजी दिखाएगा या फिर होगी नीचे की तरफ की ज़बरदस्त चाल? दोस्तों, खाद्य तेल हमेशा से ही रहस्य में रहे हैं और कहा जाता है कि जिसने इसको रहस्य को सुलझा लिया उससे बड़ा कमाने वाला इस बाज़ार में कोई दूसरा हो नहीं सकता, क्योंकि खाद्य तेल एक ऐसी कमोडिटीज़ है जो हर घर की आवश्यकता है और भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 2/3 भाग आयात करता है। यानी तिलहन की हमारी इतनी फसलें नहीं हैं जो हमारी 140 करोड़ जनता को हम फीड कर पाएँ। दोस्तों, और यही वजह है कि भारतीय अनुसंधान पद्धति का आज डंका पूरे विश्व में फैल रहा है। चाहे मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, अर्जेंटीना हो, ब्राज़ील हो, अमेरिका हो, पड़ोसी देश नेपाल हो या फिर श्रीलंका, बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अब भारतीय अनुसंधान पद्धति को मानने को मजबूर है क्योंकि इसकी सटीकता विश्वव्यापी हो चुकी है। आप भी चाहें तो इस विशेष रिसर्च के अंदर भागीदारी कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं और आपको भी इसमें रिपोर्ट मिलेगी, जिसमें भुगतान राशि अदा करके सहयोग राशि अदा करने पे आप ले सकते हैं। जानिए भारतीय बाजारों में सरसों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्या गतिविधि रही। दोस्तों, सोमवार को अंबेडकर जयंती की वजह से काफ़ी मंडियों में कारोबार सुस्त रहा, लेकिन मंगलवार को मंडियाँ खुलने के बाद सरसों की ज़बरदस्त आवक देखी गई, जो सोमवार को ये 5 लाख बोरी थी, अब बढ़कर 7.25 लाख बोरी हो गई है। अंबेडकर जयंती पर सोमवार को बंद रही मंडियों में दोबारा खुलने पर ये आवक दर्ज हुई है। मंगलवार में जयपुर की मंडियों में सरसों की कीमत 6350 से 6375 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गई है, जो 25 रुपये की मामूली गिरावट दिखा रही है। ऑयल प्रोडक्ट्स पर लगातार प्रेशर है। एक्सपेलर और कच्ची दानी की कीमतें में भी 6 रुपये घटकर 1289 और कच्ची घानी 1309 रुपये प्रति 10 किलो हो गया है। सरसों खल की कीमत 10 रुपये कमजोर होकर 2235 से 2240 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। तेलों की कीमतों में गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मिले कमजोर संकेतों के कारण मानी जा रही है। मलेशियन पाम ऑयल वायदा और सीबॉट सोया ऑयल वायदे दोनों में गिरावट देखी गई, जिससे घरेलू बाजारों में की धारणा भी प्रभावित हो गई है। चीन में जेंगजाऊ एक्सचेंज पर मई वायदा रेपसीड ऑयल की 111 युआन और रेपसीड मिल 24 युआन कमजोर होने के समाचार मिल रहे हैं। क्रूड पाम ऑयल की कीमत 5 रुपये बढ़कर 1255 रुपये प्रति 10 किलो को रकम रही। ये बढ़त बाजारों में सकारात्मक को असर नहीं डाल पाई। गौरतलब है कि अब खाद्य तेल एक निर्णायक मोड़ पर आ गया है। दूसरी ओर सरसों की एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। पाम ऑयल के ऊपर भी हम लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं, साथ साथ सोया ऑयल पे भी आपको अपडेट दे रहे हैं। दोस्तों, अर्जेंटीना के ऊपर भी हमारा एक विशेष अपडेट है, हमारा एक शो है कि अर्जेंटीना के अंदर करेंसी फ्लक्चुएशंस आने की ज़बरदस्त उम्मीद लगी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अर्जेंटीना के सोया तेल और सोया मील, गौरतलब है कि अर्जेंटीना एक प्रमुख राष्ट्र माना जाता है सोया तेल और सोया मील के निर्यात में। वहाँ की करेंसी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्लोबल लेवल पर असर डाल सकती है। दोस्तों, हमने लगभग 2 दिन पहले ही इसके ऊपर पूरा एक अपडेट शो बना के डाला था, अर्जेंटीना की करेंसी का खाद्य तेलों पे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, कहा जाता है कि अक्सर एक छोटे लेवल पे हम देखें तो अक्सर कहा जाता है कि डिमांड और सप्लाई किसी भी वस्तु के भावों को नियंत्रित और कंट्रोल करने में मददगार साबित होती है। यानी यदि सप्लाई अधिक है और डिमांड कम है तो बाज़ारों में गिरावट, और सप्लाई कम है और डिमांड अधिक है तो बाज़ारों में तेज़ी। लेकिन दोस्तों, इकोनॉमिक्स में ये रोल बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे माना जाता है। ये बहुत से दूसरे माइक्रो और मैक्रो फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड एंड सप्लाई को प्रभावित मिनटों में कर देते हैं। क्यों? आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो भी पैदावार है, जो भी प्रोडक्शन है, वो आप 5 दिन के अंदर कोई बढ़ या घट नहीं सकता। जो प्रोडक्शन है। डिमांड जरूर थोड़ी फ्लक्चुएट हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी फसलें डिमांड
और सप्लाई पर बहुत ज़्यादा असर नहीं करती है दोस्तों। लेकिन फिर फ़र्क क्या करती है दोस्तों? इसके लिए इकोनॉमिक्स के अंदर एक इंसेंट्रिक वैल्यू के ऊपर एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इंसेंट्रिक वैल्यू को यदि आप समझेंगे तो निश्चित रूप से आपका एनालिसिस बेहतर हो सकता है दोस्तों। और कुछ प्लैनेटिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि बाज़ारों को बहुत प्रभावित करती है दोस्तों। कपास पे हमारे अग्रिम अनुमान, छोटी इलायची बड़ी इलायची पे हमारे अनुमान, चने पे हमारे अनुमान, सरसों तेल, पाम तेल, सोया तेल पे हमारे अग्रिम अनुमान, ये सब आपने प्रत्यक्ष देखे हैं। जीरे के ऊपर हमारा अग्रिम अनुमान, गवार सीड, हल्दी, जीरा, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची बड़ी इलायची, कपास, इन सब पर आपने हमारे अद्भुत अनुमान देखे हैं दोस्तों। भारतीय अनुसंधान पद्धति, याद कीजिए कि एक समय ऐसा था कि भारत की इकोनॉमी, भारत की जीडीपी पूरे विश्व में सर्वोत्तम से मानी जाती थी। भारत सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों के लगातार हमले और हमारे ज्ञान विज्ञान को नष्ट करने की जो साजिश रची गई, उससे हमारे 200-300 साल बड़े परेशानी में निकले। लेकिन कहा जाता है कि आप किसी भी विद्या या किसी ज्ञान को समूल नष्ट नहीं कर सकते हैं, अवशेष बचते हैं, और इन अवशेषों को ही हमने इकट्ठा करने का प्रयास किया है पिछले 25-26 सालों से। और दोस्तों, और ये इस चैनल को बनाने का मकसद भी यही है कि श्रेष्ठता को दोबारा साबित किया जाए। भारत विश्व गुरु था, अब दोबारा बनने की राह पे है। इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस मित्र को फॉरवर्ड कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।